असल में दीपेंद्र हुड्डा ने जो बात कही कि सचिन की तरह से दिनेश फोगाट को भी राज्यसभा में ले लेना चाहिए, तो अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी ये कदम उठाने वाली नहीं है, और यदि उठा भी लेती है तो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होने से राजनीति में फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सचिन के मामले में हमने देखा, सचिन को जिस तरह से कांग्रेस ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के माध्यम से नॉमिनेट कराया, उसके बाद कांग्रेस चुनाव हार गई, जबकि कुश्ती की तुलना में क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय है यहाँ। तो यदि नंबर एक तो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में इनको नॉमिनेट कराएगी नहीं, वो करा भी देगी तो उसका राज्यसभा से प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, अभी तिवारी जी ने जिस तरह से बताया कि वे वहां की एक विधानसभा ही लड़ने वाली हैं, तो आप इशारा कर रहे हो इस देश की महिलाओं पर प्रभाव पड़ेगा। मैं कह रहा हूं महिलाओं पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, युवाओं पर पड़ेगा, खिलाड़ियों पर पड़ेगा, जाट वोटों पर पड़ेगा, पीड़ित पक्ष पर पड़ेगा। क्योंकि दिनेश फोगाट आज के समय में 2024 के इस मध्य के हिंदुस्तान में अकेली खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वे पीड़ित होने का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे साहस और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हमारे यहां जितने भी साहस के, संघर्ष के, आंदोलन के जितने भी प्रतीक हैं, वे तमाम सारे लोग, वे तमाम सारा जनसमूह फोगाट के साथ है, और फोगाट के बहाने से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ। दूसरा, कांग्रेस ने हमेशा जिस तरह से खेलों को देखा, कला को, साहित्य को, संस्कृति को देखा, तो आज के समय में पिछले 50, 60, 70 सालों से ही हम देखें, अभी किसी ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बात की, इंदिरा गांधी का भी उदाहरण दिया जा सकता है। तो कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी में कला, साहित्य, संस्कृति, फिल्म, खेल, इनके प्रतिनिधि ज्यादा है नहीं, और कांग्रेस ने हमेशा कला को, साहित्य को, संस्कृति को, पत्रकारों को, अभिव्यक्ति को, आंदोलन कर्मियों को, गांधीवादियों को, ये तमाम सारे जो लोकतंत्र के प्रतीक हो सकते हैं, जो 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 प्रतिरोध के प्रतीक हो सकते हैं, उन सभी को संरक्षित किया। कारण उसका ये कि कांग्रेस ने चुन चुनकर जिस तरह से संविधान को बनाया, तो संविधान की दोहाई कांग्रेस को दी जा सकती है। संविधान के किसी भी आर्टिकल को उठाकर कांग्रेस को दर्पण दिखाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, चूंकि संविधान के खिलाफ है, चूंकि इस तिरंगे के खिलाफ है, भारत को इंडिया कहने के खिलाफ है, इस देश की पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए उनको किसी भी नियम, कायदे, कानून, नैतिकता, इवन नैतिकताओं का उनसे कोई सरोकार नहीं। ऐसे में यदि दिनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करती हैं या कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जाती हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ा लाभ होने वाला है, इंडिया गठबंधन को लाभ होने वाला है, और उनको लाभ जितना होगा उससे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। क्योंकि बात अकेले 2 राज्यों के चुनाव की नहीं है, बात एक परसेप्शन की है, कि एक धारणा बनती है, एक राष्ट्रव्यापी धारणा बनती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक महिला के खिलाफ है, युवा के खिलाफ है, संघर्ष के खिलाफ है, प्रतिरोध के खिलाफ है, और अंतरराष्ट्रीय साजिश करके भी वो अपने देश की एक बेटी को गोल्ड मेडल लेने से रोक सकती है। तो उसका राष्ट्रवाद भी क्षुद्र राष्ट्रवाद है, ये साबित होता है। जी नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सवाल वाजिब है। जिस समय दिनेश ने अपने ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला उठाया था, उसी समय से पूरे देश का स्त्री विमर्श दिनेश के साथ खड़ा था। ये इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर में या तो एजिटेशन हुए थे, या मोमबत्ती जुलूस निकले थे, या सभा सेमिनारों में इस तरह की चर्चाएं थी। दूसरा, हरियाणा, जिसकी अभी चुनाव होने ही है, हरियाणा की बहुत विशेष बात है।
मैं भारत जोड़ो यात्रा में पूरी हरियाणा में पैदल पैदल चल के रौंदा है मैंने हरियाणा को। हरियाणा के लोगों को बहुत लंबे समय तक बर नहीं गलाया जा सकता, काठ की हंडी को बार बार नहीं चलाया जा सकता। इस बार की लोकसभा का 50-50 का आंकड़ा भी ये बताता है कि हरियाणा बदल रहा है। तो खास में हरियाणा की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं, बाकी देश की जो उत्तर भारत की जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा है, उसकी तुलना में वे ज्यादा बोल्ड है। वे स्पष्ट रूप से अपनी राय रखती हैं, उनकी अपनी समझ है। मतलब पंजाब और हरियाणा में महिलाओं की जो बोल्डनेस है वो पूरे देश के सामने एक प्रतीक के रूप में है। मतलब जाट महिला एक उदाहरण की तरह से भी कहते हैं, जाट महिला। तो इस तरह से दिनेश फोगाट का राजनीति में प्रवेश खेलों की राजनीति के अंत की तरफ ले जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और मुझे विश्वास है कि दिनेश फोगाट का राजनीति में प्रवेश एक नए युग का सूत्रपात करेगा, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में। और जिस तरह से अभी चर्चा चली कि सचिन ने क्या कर लिया राज्यसभा में मेंबर होकर, एक शब्द भी नहीं बोले, उसकी तुलना में कपिल देव ने स्टैंड लिया। हालांकि पीटी उषा का भी उसमें एक भूमिका है कि किस तरह से पीटी उषा को भी खेलों के संघों में लेके आए, और उनने भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं कर पाया। लेकिन जिस तरह से प्रतिरोध की राजनीति या प्रतिरोध खेल के अंदर अपने इज्जत को बचाए रखने के लिए दिनेश ने काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से वो लड़ी, उससे विश्वास होता है कि खेल की राजनीति को बदलने के लिए दिनेश एक मील का पत्थर होगी। जी।